जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन का मशहूर गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप और बिहार के जमुई जिला का मशहूर गैंगस्टर टुनटुन टाइगर के बारे में। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दुर्लभ कश्यप ज्यादा खतरनाक था या फिर गैंगस्टर टुनटुन टाइगर ज्यादा खतरनाक है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोनों के बीच क्या क्या अंतर है और दोनों के बीच क्या क्या समानता है। तमाम बातों का चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे, तो दिल थाम के बैठना दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक एक करके तमाम बातों का चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताते हैं दुर्लभ कश्यप के बारे में। आपको बता दूं दोस्तों, दुर्लभ कश्यप जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का मशहूर गैंगस्टर था, जिसने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। दुर्लभ कश्यप के बारे में बताया जाता है शुरुआती समय से ही ये दिमाग से बहुत ज्यादा सनकी था, बाबा महाकाल का परम भक्त था और दुर्लभ कश्यप कहता था मुझे किसी से भी डर नहीं लगता है। यहाँ तक कि दोस्तों दुर्लभ कश्यप के बारे में बताया जाता है वो पुलिस वालों से भी नहीं डरता था, ना ही आसपास के लोगों से डरता था। उसी तरह से दोस्तों टुनटुन टाइगर के बारे में बताया जाता है ये बिहार के जमुई जिला का रहने वाला है। टुनटुन टाइगर के बारे में भी कहा जाता है इसने भी 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। दोस्तों टुनटुन टाइगर भी शुरुआती समय से ही किसी से नहीं डरता है। टुनटुन टाइगर के बारे में बताया जाता है दुर्लभ कश्यप की तरह ही ये भी बाबा महाकाल का परम भक्त है। और दोस्तों टुनटुन टाइगर के बारे में ये भी कहा जाता है कि शुरुआती समय से ही इसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई इस तरह का आपराधिक काम मत करो, लेकिन टुनटुन टाइगर ने कहा कि जिंदगी ऐसे जीना है जैसा कि आज तक किसी ने भी नहीं जिया हो। आपको बता दूं दोस्तों दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है शुरुआती समय से ही उसके माता पिता, जिन्होंने हमेशा दुर्लभ कश्यप से कहा कि बेटा आपराधिक काम मत करो, अच्छा काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन दुर्लभ कश्यप के अंदर अपराध का भूत सवार था। दोस्तों दुर्लभ कश्यप जो कि ना तो अपने माता पिता का बात माना, ना ही अपने आसपास के लोगों का बात सुना और ना ही पुलिस वालों का बात सुना। दुर्लभ कश्यप ने 16 साल की उम्र से अपराध करना शुरू करा और उज्जैन के अंदर उसने कई तरह का कांड करा। उसी तरह से दोस्तों गैंगस्टर टुनटुन टाइगर के बारे में भी बताया जाता है इसने भी जमुई के अंदर से आपराधिक काम करना शुरू करा और बहुत ज्यादा इसने भी कांड करा। दोस्तों दुर्लभ कश्यप के बारे में बताया जाता है वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। आपको बता दूं दुर्लभ कश्यप के फेसबुक अकाउंट पर साफ साफ लिख रखा था दुर्लभ कश्यप ने, उसने लिखा था कोई सा भी मैटर हो हमसे संपर्क करें। दुर्लभ कश्यप खुद को पीवर अपराधी भी बोलता था। दोस्तों दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है वो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा एक्टिव रहता था जिस वजह से पुलिस वालों को भी दिक्कत आना शुरू हो गया। दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है हथियारों के साथ वो अपना विज्ञापन निकालता था और दोस्तों हाथ में बंदूक लेकर वो हाथ में बंदूक चलाते हुए वो वीडियो बनाता था। तो इस तरह का वीडियो, इस तरह का फोटो जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। और आपको बता दूं दोस्तों दुर्लभ कश्यप जो कि केवल उज्जैन के अंदर ही नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप का फैन फॉलोइंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और भी अलग अलग जगहों पर उसका फैन फॉलोइंग जो कि बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ तक कि दोस्तों आज के समय में दुर्लभ कश्यप को पूरे इंडिया के लड़के जानते हैं और आज के समय में दुर्लभ कश्यप का चर्चा जो कि भले ही दुर्लभ कश्यप समाप्त हो गया हो लेकिन आज भी उसका चर्चा चलता है। लेकिन अब दोस्तों आपको हम बताते हैं गैंगस्टर टुनटुन टाइगर के बारे में। दोस्तों टुनटुन टाइगर के बारे में भी कहा जाता है ये भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है और टुनटुन टाइगर के बारे में कहा जाता है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके बहुत सारे कम उम्र के युवाओं से दोस्ती भी करा। दोस्तों टुनटुन टाइगर जिस गैंग के लिए काम करता है उस गैंग का नाम बताया जाता है बदवन तालाब 0 किलोमीटर नाम है और टुनटुन टाइगर के ग्रुप का नाम आज के समय में बहुत सारे लोग टाइगर ग्रुप भी कहते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों टुनटुन टाइगर के बारे में कहा जाता है ये शुरुआती समय से ही गैंग चलाना शुरू कर दिया। अगर उसी तरह से दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाए तो दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है जब वो स्कूल पढ़ने के लिए जाता था उसी वक्त स्कूल के अंदर कुछ लड़कों से उसका झगड़ा हो जाता है और दोस्तों दुर्लभ कश्यप का जैसे ही झगड़ा होता है तो पहला दिन तो दुर्लभ कश्यप उसे कुछ भी नहीं कहता, फिर दोस्तों दुर्लभ कश्यप अंदर ही अंदर दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि हम भी एक गैंग बनाएंगे। तो दोस्तों दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है वो एक गैंग बनाता है जिस गैंग का नाम रखता है डी कंपनी, जिसे कि बहुत सारे लोग कोहिनूर गैंग के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे लोग दुर्लभ कश्यप गैंग भी कहते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों दुर्लभ कश्यप जो कि स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ा कांड कर देता है जिसके बाद से बहुत सारे लोग दुर्लभ कश्यप को पहलवान कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाता है वो कम उम्र से ही आपराधिक काम करना शुरू कर दिया, अपने गैंग को संचालित करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दुर्लभ कश्यप के गैंग में सैकड़ों हजारों लड़के जुड़ गए। उसी तरह से दोस्तों टुनटुन टाइगर के बारे में बताया जाता है ये जिस गैंग के अंदर काम कर रहा है इसके गैंग में भी आज के समय में सैकड़ों लड़के हैं। आपको बता दो दोस्तों दुर्लभ कश्यप जो कि साल 2020 में मारा गया, दुर्लभ कश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन बताया जाता है गैंगस्टर शाहनवाज खान है। दोस्तों शाहनवाज
नवाज खान आज भी जिंदा है। लेकिन साल 2020 गैंगवार में बताया जाता है गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप को मध्य प्रदेश के उज्जैन के हेलावाड़ी क्षेत्र के छोटे से एक चाय की दुकान के नजदीक दुर्लभ कश्यप के ऊपर चाकुओं से वार करा गया और वारदात पर ही दुर्लभ कश्यप को मौत के घाट उतार दिया गया। अगर दोस्तों टुनटुन टाइगर के बारे में बात करा जाए तो टुनटुन टाइगर के बारे में कहा जाता है साल 2021 में इसने एक मर्डर करा। रितु सिन्हा नाम का एक लड़का था जो कि टुनटुन टाइगर को धमकाता था। दोस्तों टुनटुन टाइगर ने उस बंदे को ठिकाने लगा दिया। बीच बाजार में बताया जाता है टुनटुन टाइगर ने उसे गोलियों से भून दिया और वारदात पर ही रितु सिन्हा को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद दोस्तों टुनटुन टाइगर को साल 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दोस्तों दुर्लभ कश्यप जो कि 2020 में मारा गया और टुनटुन टाइगर जो कि आज के समय में जेल के अंदर सजा काट रहा है। लेकिन दोस्तों इन तमाम कहानियों को सुनने के बाद, इन तमाम बातों को जानने के बाद क्या आपको लगता है दोस्तों कि आपराधिक काम करना चाहिए? अब देखो दोस्तों दुर्लभ कश्यप जो कि साल 2020 में गैंगवार में मारा गया तो दुर्लभ कश्यप के माता पिता को कितना ज्यादा तकलीफ हुआ। दोस्तों दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद उसके पिताजी का ये कहना हुआ कि मेरा बेटा अगर आपराधिक काम नहीं करता तो शायद आज वो जिंदा होता, कोई अच्छा काम कर रहा होता। लेकिन दोस्तों दुर्लभ कश्यप के गुजरने के बाद उसके पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। और दुर्लभ कश्यप के पिताजी ने अंत में एक हिदायत भी दिया था। उनके पिताजी ने बहुत सारे लड़कों को कहा कि कभी भी गलत लड़कों से दोस्ती मत करो, गलत लड़कों की संगत में मत फंसो। और दोस्तों अगर दुर्लभ कश्यप के बारे में कहा जाए तो अगर वो गलत लड़कों की संगत में नहीं फंसता तो शायद वो आपराधिक काम भी नहीं करता। उसी तरह से दोस्तों टुनटुन टाइगर के बारे में कहा जाता है इसके जितने भी दोस्त हैं वो लोग भी दिमाग से बहुत ज़्यादा सनकी और खतरनाक है। इसीलिए बताया जाता है टुनटुन टाइगर उन लोगों की संगत में रहकर वो भी आपराधिक काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये जो अपराध का दुनिया होता है ना, ये इतना ज़्यादा अंधकार में होता है। इस दुनिया में जो भी जाता है इस अंधकार में दुनिया से फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है। अपराध की दुनिया को काली दुनिया कहा गया है और इस काली दुनिया में जो भी जाता है उसका जिंदगी जो कि इसी तरह से काला हो जाता है। बाकी दोस्तों कुछ समय तक तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपराधिक काम करने में, लेकिन जब लोग जेल जाकर सजा काटते हैं तब उसको फील होता है कि हमने जो करा वो तो गलत करा। बाकी दोस्तों लोगों के अपने अपने एहसास पे बात है। किसी को बहुत कम ही समय में एहसास हो जाता है तो आपराधिक काम करना बंद कर देता है, और जिन लोगों को एहसास नहीं होता है कि ये सब चीज़ गलत है वो लोग जिंदगी भर अपराध करते ही रह जाता है, एक दिन मारा जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने टुनटुन टाइगर और दुर्लभ कश्यप के बारे में बताया। बाकी दोस्तों इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता हूं, और मैं ये कहानी बस आप लोगों तक इसलिए पहुंचाया ताकि इस कहानी के माध्यम से आप लोग एक सबक ले सको, आप लोग सीख सको कि आपराधिक काम करना जो कि सही चीज़ नहीं है, आपराधिक काम नहीं करना चाहिए। बाकी आपका टुनटुन टाइगर और दुर्लभ कश्यप के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और मेरे दोस्त कभी भी आपराधिक काम नहीं करना। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और मेरे दोस्त कभी भी गलत काम नहीं करना, ये तो मैं बार बार कहता हूं। बाकी दोस्तों इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी दोस्तों सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, और सरकार मोटिवेशन इंस्टाग्राम अकाउंट से भी आप जुड़ सकते हो। तो कहीं भी सर्च करो सरकार मोटिवेशन, हम मिल जाएंगे। और बस इसी तरह से आपके साथ हम मिलते रहेंगे, बार बार आपको नया नया खबर देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, और दोस्तों मज़े से अपनी ज़िंदगी को जीना। बस यही मैं भी आपको शुभकामना देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मिलता हूँ अगले नए वीडियो में।